नमस्कार, आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर स्वतंत्र न्यूज प्रवीण के साथ। मुजफ्फरपुर लोकसभा भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी पता ही हवाई अड्डा पर आ रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो भी होने वाला है। इस पर बिहार सरकार के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने क्या कहा है, आइए जानते हैं, देखते रहे स्वतंत्र न्यूज। धन्यवाद। उनके स्वागत की तैयारी में लगे हैं और पूरे मुजफ्फरपुर और वैशाली से लगभग 4 लाख से ज़्यादा लोग आकर के आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद देंगे। वही कल मुजफ्फरपुर के बोचहा के सर्वदिन पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, इस जहर को जो पिएगा वो बर्बाद हो जाएगा। इस पर क्या कहना है? देखिए, ये लोग सनातन को गाली देने वाले लोग हैं, इनसे क्या अपेक्षा किया जा सकता है? यह नहीं देश के हैं और न यह यहाँ के संस्कृति के हैं। आप ही बताइए ना कि खड़गे जी कौन लोकसभा से लड़ रहे हैं, आप लोग को है मालूम? तो जब जिनको वो खड़गे जी का कौन लोकसभा ये नहीं लोग को मालूम है, उनकी बात को कौन सुनता है? जिस तरह से पिछली बार प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था कि जब हम अगली बार चुनाव में आएंगे तो एरोप्लेन एयरपोर्ट बन चुका होगा और यहीं पर टेक ऑफ करेंगे। इस बार इस बात का मुद्दा लगातार छाया है। क्या एयरपोर्ट नहीं बना? क्या इसका क्या जवाब जाएगा? क्या मैसेज? एयरपोर्ट बन गया लेकिन कुछ तकनीकी कारण से नहीं बन पाया है। अब सब लोग होशियार आदमी, आप लोग जानते हैं कि जितनी ज़मीन की आवश्यकता है एयरपोर्ट के लिए उतनी ज़मीन यहाँ है नहीं। तकनीकी कारण से ज़मीन नहीं लिया गया है। ज़मीन जो ही लिया जाएगा तो ही यहाँ से उड़ान शुरू हो जाएगी। जिस तरह से नीतीश कुमार ने कहा था कि मोतीपुर चीनी में अगली बार आएंगे तो उसका चाय पिलाएंगे और इसके चीनी का चाय पिएंगे, उस पर क्या कहना है? ये भी नहीं पूरी हुई, जिसको लेकर इसमें भी आक्रोश और मुद्दा विपक्ष का बना हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? का मामला रहा है राज्य सरकार और केंद्र सरकार का, और दोनों सरकार मिलकर के वहाँ चीनी मिल को चालू कराने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। सकारात्मक प्रयास भी हो रहा है, क्योंकि एक बार कोई भी कल कारखाना बंद हो जाता है तो उसे चालू करने में लेबर से लेकर के इंजीनियर से लेकर के सारा व्यवस्था व्यवस्थित करना पड़ता है। तो वह भी अगर बोले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी तो वो भी चालू है। ईडी द्वारा अडानी और अंबानी के संबंध पर भी लगातार हमला किया जा रहा है विपक्ष द्वारा कि उस पर कोई ईडी सीबीआई नहीं लगती है, सिर्फ विपक्ष पर ही लगती है। कल उनके हेलीकॉप्टर की भी तलाशी ली गई। इसको भी देख रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में ईडी सीडी और प्रशासन का पूरा उपयोग कर रही है बीजेपी वर्तमान सरकार। राहुल बाबा पहले अडानी और अंबानी ये दोनों पर बोला करते हैं थे। आजकल क्यों नहीं बोल रहे हैं? लगता है पैसा हो गया है क्या? नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब पैसा हो गया है, इनको भी माल मिला है, इसका ही तो खुलासा करें पहले। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ मुजफ्फरपुर में रैली करने वाले हैं। इसको लेकर के विरोधी कह रहे हैं कि क्या जरूरत पड़ गया कि आज मुजफ्फरपुर में हवाई जहाज से उतर करके ज़मीन पे आने की ज़रूरत पड़ गई, यानी कि कहीं ना कहीं हार का डर सता रहा है एनडीए को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा संस्कार है कि बूथ अध्यक्ष से लेकर के अब प्रधानमंत्री तक और सभी पार्टी के संगठन के काम में लगे रहते हैं। हमारे अमित शाह भाई भी कोई ना कोई बूथ के अध्यक्ष है, मैं भी कहीं ना कहीं बूथ का अध्यक्ष हूँ, एमएलए हूँ, मंत्री हूँ, लेकिन एक बूथ का अध्यक्ष हूँ। एक साधारण कार्यकर्ता भी उस बूथ का अध्यक्ष है। इसलिए जब जहाँ पार्टी प्रोग्राम लगा देती है वहाँ लोग को जाना पड़ता है। लेकिन पिछले 2 लोकसभा हुआ, उन्होंने कभी ये नहीं समझा कि मुझे रोड शो करना है। आखिर इस पर कहीं ना कहीं कुछ तो होगी नहीं, जो उन्हें रोड पर उतरना पड़ रहा है। नहीं, कई जगहों होता रहा है उनका। बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, पिछले 2 लोकसभा में उन्होंने कभी रोड पे उतरने की उन्होंने हिमायत नहीं की। आखिर इस पर कौन सी मजबूरी होगी? ने वैसा कोई प्रोग्राम नहीं लगाया। अध्यक्षीय प्रणाली है मेरे साथ। अध्यक्ष जी ऐसा महसूस किए कि हाँ भी अमित भाई साहब को आना चाहिए, तो उन्होंने प्रोग्राम लगाया। पार्टी प्रोग्राम लगाती है, उसी के साथ मैं भी चलता हूँ और हमारे बड़े नेता भी चलते हैं।
आखिर इस बार इतनी खामोशी, शांति क्यों है? वजह क्या है? लोग तय कर लिया है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री हमको बनाना है। वोट प्रतिशत भी कम हो रहा है। वोट प्रतिशत तो धूप वगैरह से कम हो रहा है। जहाँ जहाँ धूप की स्थिति ठीक हुई है वहाँ वोट प्रतिशत भी बढ़ा है और लोग मान लिया है कि तीसरे बार हमको प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को बनाना है। देश के तरक्की के लिए, विकसित भारत के लिए, विकसित बिहार के लिए सब लोगों ने तय कर लिया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। आज किसी पेपर में मैं पढ़ रहा था, कहा पहले बार जो मैं जीता था, पहले बार लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया था, तो पार्टी का जो एजेंडा था एकात्मवाद का, कि अंतिम व्यक्ति तक हम लाभ पहुंचाएंगे, अंतिम व्यक्ति को भी मुख्यधारा में लाएंगे, उसका काम किए। दूसरे जो कार्यकाल है उसमें उन्होंने कहा है कि यह कल्याणकारी मेरा योजना चला है, कल्याण सबको, सभी, कभी जात की बात नहीं की, हमेशा कहते हैं युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए। और इस बार उन्होंने मजदूरों के लिए श्रम, यहाँ के नाम तो कहीं इनका नहीं जुड़ा हुआ है। लगातार 10 साल आपके साथ रहने के बाद, लगातार 10 साल आपके साथ रहने के बाद पार्टी छोड़ने के बाद लगातार पार्टी पे हमलावर हैं, इस पे क्या कहें? अरे छोड़िए ना, वोट मोदी जी को काम को मिल रहा है। पहले भी मोदी जी के नाम पर मिला था, आज भी राजभूषण जी को मोदी जी के नाम पर मिल रहा है। लेकिन एक अंतिम सवाल यह है आपसे कि मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में हमेशा कहीं ना कहीं स्थानीय नेता नहीं मिल पाता है, जब भी मिलता है तो बाहर। एग्जाम्पल्स में जॉर्ज फर्नांडिस थे, और जॉर्ज फर्नांडिस बाहरी होने के नाते जितने काम करवाए उस मुद्दे पर कोई भी लोग डिस्कस नहीं कर पाता। सिर्फ मोदी ही मैजिक चलेगा क्या? स्थानीय मुद्दा क्यों नहीं चल पाएगा? क्या मुजफ्फरपुर के लोगों की ये नहीं चाहते कि यहाँ विकास और डेवलपमेंट मुद्दा हो? यह कोई मुद्दा नहीं है। भारत के संविधान में कश्मीर से कन्याकुमारी था, कहीं से भी आदमी लोकसभा का उम्मीदवार हो सकता है। राज्य के संविधान में राज्य के किसी कोना से कोई भी आदमी कहीं से जाके कहीं चुनाव। जी, मैं विकास की बात कर रहा था। जो बाहरी होने के नाते जॉर्ज फर्नांडिस ने किए हुए, अभी तक फिर दूसरे प्रत्याशी क्यों नहीं कर पा रहे? मुझे करेंगे, जो बदलाव जो हुआ है करने के लिए ना हुआ है। 10 साल सांसद रहे हैं अजय निषाद, वर्तमान में भी आज भी IDPL बंद है, उस पर आज तक कोई सुधि नहीं ली गई। देखिए, उनको जो वक्त पाया वो किए हैं। आने वाले ने बहुत सारी बातों आप लोगों के सामने कहा है कि मैं बनूंगा तो IDPL से लेकर के सारा चीज़ को चालू कराऊंगा, और हमको लगता है कि जो इनमें क्षमता है, विजन इनके पास है, तो काम करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर यहाँ की जनता मालिक है। जी ठीक है।